चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मानमात्मवान् ध्यायेत् दात्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य यानी कि संयमित करके। क्या? कर्णग्राम। कौन सा ग्राम? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, यहाँ कहा जा रहा कर्णग्राम। कर्णग्राम किसको बोलते हैं? इंद्रियों के लिए। अपने इंद्रियों को संयमित करके एकाग्रत्वेन चेतसा, और चित्त को स्थिर करके क्या करना है? आत्मानम, आत्मा का। आत्मवान, आत्मवान कौन है? आत्मा। धनवान कौन है? धनी है। ज्ञानवान कौन है? ज्ञानी है। ऐसे ही आत्मवान कौन है? आत्मा है। तो आत्मानम, इस आत्मा को कौन? आत्मावान, आत्मा ध्यायेत, ध्यान करे। कैसे? आत्मनैव आत्मनि स्थितम्। देखो इस पंक्ति में 4 बार आत्मा शब्द आया। आत्मा का ध्यान करना है। किसको करना है? आत्मा को करना है। कैसे करना है? आत्मना, आत्मा के द्वारा करना है। कहाँ रह के करना है? आत्मनि, अपनी आत्मा में रह के करना है। आत्मनि स्थितम, आत्मा में स्थित होकर करना है। आत्मा को आत्मा में स्थित होकर आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करना है। महाराज ये तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। ये कंफ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि तुम जब तक इन इंद्रियों के रिलीजन में पड़े रहोगे, जब तक उनको रिफ्यूज नहीं करोगे, तब तक कंफ्यूज होने से नहीं बच पाओगे। पहले इन इंद्रियों को रिफ्यूज करो। महाराज हम तो रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी क्यों? कुछ अलग याद आ गया आप लोगों के लिए? कोई फिल्म का नाम है क्या रिफ्यूजी? हाँ, रिफ्यूजी। हाँ हाँ, इसलिए कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने अभी तक इन 5 इंद्रियों को फ्यूज नहीं किया। इन्हीं के रिफ्यूजी बने रहे, इसलिए कंफ्यूजी बने रहे। इसीलिए ये कंफ्यूजन से बचना है तो उस इल्यूशन से बचो, उस डेल्यूशन से बचो जो इन इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे मन ने तैयार कर लिया है। संयम कर्णग्राम, इन इंद्रियों को संयमित करके एकाग्रत्वेन चेतसा, चित्त को स्थिर करके एकाग्र करके आत्मा का आत्मा में, आत्मा के द्वारा, और आत्मना, आत्मा का आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के ध्यान करे। ये 4 चीजें यहां पर बता दी गई। आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीजें? सुनने में, कहने में कई बार आता, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। कितनी सारी पुस्तकों में ये सब चीजें बातें कही गई, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आज तक हमने इसके सही वेश को नहीं पहचाना, इसके सही परिवेश को नहीं जाना। और जब तक ये नहीं जाना तो स्वदेश को कैसे जान पाएंगे? दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश की खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना
स्वयं का वेश कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। चेतन का बुरा परिवेश कर्मों से घिरा निशेष कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश कि खुद को भूल गए। कोशिश न करी होगी या ठीक न की होगी, कोशिश न करी होगी या ठीक न की होगी। अज्ञान दशा में या गाफिलता सी होगी। बस जब से अनादि काल छूटा न दुख जंजाल कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। गुरुओं ने जगाया था, आगम ने दिखाया था। गुरुओं ने जगाया था, आगम ने दिखाया था। पर मोह की पट्टी को हमने न हटाया था। कैसे हो कष्ट का अंत, कैसे हो कष्ट का अंत, जब पाप किए हैं अनंत कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। कर्मों का ये कोहराम थमे जब हो मुक्ति संग्राम। कर्मों का ये कोहराम थमे जब हो मुक्ति संग्राम। बस एक चाह अविराम, सब चाहों का हो विराम। बस एक चाह अविराम, सब चाहों का हो विराम। जब कर्म हुए हमसे तो कटेंगे भी हमसे। संयम और तप से ही हो कष्ट दूर हमसे। कर्मों के विधाता हम, वो मेरे विधाता ना कि इतना समझ गए, कि इतना समझ गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश कि खुद को भूल गए,
कि खुद को भूल गए। अब दूर नहीं है कूल, थोड़ा सा है प्रतिकूल। गर ठान लूं मन में तो पल में होवे अनुकूल। वचन कर्म न कुछ भी शेष, मिलता है फिर स्वदेश की इतना समझ गए, कि इतना समझ गए। दर दर पे लगी है ठेस, जाना ना स्वयं का वेश, कि खुद को भूल गए, कि खुद को भूल गए। इस प्रकार